नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर है। आज पटना से पूजा अर्चना करके उन्होंने अपनी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के पहले पड़ाव पर तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे और यात्रा के जरिए नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को देश ही नहीं बिहार से भी उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। अपने विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, कुछ लोग कहते हैं आरजेडी एमवाई की पार्टी है, हम कहते हैं एमवाई के साथ साथ बाप की पार्टी है। हालांकि तेजस्वी ने इसका तर्क भी दिया है। उन्होंने कहा है कि बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से आधी आबादी यानी महिलाएं और पी से पुअर मतलब गरीबों की पार्टी है। तो तेजस्वी यादव यात्रा तो शुरू कर चुके हैं, पर क्या इस यात्रा का असर होगा? तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज से तेजस्वी यादव ने यात्रा की शुरुआत की है, जन विश्वास यात्रा। जनता का विश्वास मिलेगा? भाई, जनता का ही तो विश्वास नहीं है, उल्टा जनता को ये पूरी तरह से विश्वास है कि आरजेडी अगर फुल फॉर्म में अगर आ गई, पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में आ गई, तो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे सूर्यास्त के बाद। ये विश्वास है। लोगों को यह भी विश्वास है कि घोटाला जबरदस्त होगा। लोगों को यह भी विश्वास है कि वहां मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में कई सारे इलाकों में तांडव होगा, हिंदुओं को अपने घर छोड़ के भागना पड़ेगा। यह विश्वास है, जन विश्वास। और आपने क्या बताया? माई बाप की पार्टी है। ये सब माई बाप की पार्टी है। बाप की पार्टी कितना भौड़ा, पता नहीं किसने इतना घटिया उसका एब्रिविएशन निकाला है। आधी आबादी और पता नहीं क्या क्या। तो दरअसल दिक्कत क्या है कि भाषण देने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने कह दिया कि भाई नीतीश कुमार ने तो जनमत को जो है पैर के तरह रौंद करके आपने उसका, जनमत क्या था? जनमत क्या था? ये बात बोलते हुए लोगों को शर्म नहीं आती है? पिछली बार चुनाव में बिहार की जनता का जनमत क्या था? जनमत था कि बहुमत आई नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को, दोनों कॉम्बिनेशन लड़ रहे थे, बहुमत आ गया। मतलब बिहार की जनता ने आपको विपक्ष में रोल अदा करने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन आप हो गए लोभी। नीतीश कुमार का तो अपना कहानी है, वो तो छोड़ दीजिए, पलटू राम तो शुरू से है। लेकिन आप जो सैक्रोसेंट बिल्कुल अचानक से जो है ऋषि मुनि होकर के जो बातचीत कर रहे हो कि जनमत को वो रौंदे, जनमत को दोनों मिलकर रौंदे हो। जनमत को रौंद के ही आप लोगों ने एक अपवित्र अलायंस बनाया। और अभी जो है वो कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, तो निकल गए हज पे। तो हज पे निकले हैं। क्या होने वाला है इससे? इस देश में सबको बीमारी लग गई राहुल गांधी की। राहुल गांधी को कॉपी कर रहे हैं? हाँ, यात्रा, लेकिन वो राहुल गांधी को कॉपी नहीं कर रहे हैं जी। दिक्कत कहीं और है ना। ये अपने आप को ओबीसी की पार्टी, यादव ओबीसी की भी नहीं, ये पार्टी तो मुसलमानों और यादवों की है। उसके अलावा कोई वोट देता नहीं है आरजेडी को, एकदम क्लियर समझ लीजिए। दिक्कत कहां हो रही है कि वहां एक नेता पैदा हो रहा है जी, और जिसका नाम है पीके। और मैं आपको बता दूं, मैं पीके जो काम करता है वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट का, ये एक घून है। देश में पॉलिटिकल पार्टीज को बर्बाद करने का धंधा है ये। डेमोक्रेसी तभी सरवाइव करेगा व्हेन यू हैव अ वेरी डायनेमिक पार्टी सिस्टम। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी हो, पॉलिटिकल पार्टी वाइब्रेंट हो, पॉलिटिकल पार्टी लोगों के पास जा करके लोगों को मोबिलाइज करने का काम करे। ये सब तो देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टी, खानदानी पार्टी, ये सब तो अपने आप को राजकुमार समझते हैं। बोल तो रहे हैं कि बाप की पार्टी है,
वाकई बाप की पार्टी है, आरजेडी लालू यादव की पार्टी है, वो आपका बाप है, उससे नहीं दिक्कत है। तो मैं ये कह रहा था कि बिहार में एक नई घटना घट रही है। दो आई एम नॉट अ फैन ऑफ पीके, क्योंकि पीके का जो काम है उसको मैं बहुत ही हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए खराब मानता हूं। ये पॉलिटिकल दलाली जो है ना, ये बंद होना चाहिए इस देश के अंदर में। खैर वो अलग विषय है, लेकिन वो जो यात्रा पे निकले हुए हैं और वो जो बातें कह रहे हैं उससे मैं 100% एग्री करता हूं, 100%। बिहार का सर्वनाश करके ये लोग यात्रा पे निकला, जनविश्वास, और जनता अगर विश्वास दिखाती है इन लोगों में, ये जो पॉलिटिकल पार्टी और नेता सब जो बिहार में चल रहे हैं, जनता अगर इनके प्रति विश्वास दिखाती है तो जनता लोगों को सादर प्रणाम भैया, ना कुछ हो पाएगा बिहार में। बिहार सुधरेगा ही नहीं। नए लोग चाहिए, और ये खानदान वंदान से बाहर, ये गुंडा बदमाश डकैत लोगों से पिंड छुटाना है बिहार का। आप जनविश्वास, जनता अगर विश्वास कर ली तो गई काम से। बिहार वैसे ही फिसड्डी में चल रहा है, कंपटीशन अभी चल रहा है बिहार बंगाल में। देखिए शर्म नहीं आती है लोगों को। अभी 23 तारीख से टेस्ट मैच हो रहा है, कहां हो रहा है, कहां हो रहा है? रांची। पटना में क्यों नहीं हो पाएगा? पटना में क्यों नहीं हो रहा है? कभी किसी बिहारी को, जो वहां पे जो लोग हैं, वहां पे जो बड़े बड़े नेता, घर तो अपना बना लिए सब स्टेडियम के जैसा, कभी ये कोई माने कोई शर्म नाम की चीज है इन लोगों को? कहां पटना हुआ करता था, कहां रांची? भाई झारखंड पहले बिहार में ही था, राजधानी पटना, वो अलग होकर के वहां टेस्ट मैच, वनडे सब होता है। तुम यहां ढंग का एक स्टेडियम नहीं बना पाते हो कि इंटरनेशनल लेवल का मैच हो सके। ये तो खुद क्रिकेटर है, डिप्टी सीएम भी रहे, 2 बार रहे, फिर भी कुछ हुआ नहीं। तो ये आप समझिए कि समय के रेस में कैसे दुनिया आगे जा रही है और बिहार जो है वो बैक गियर में लगा हुआ है, पीछे चल रहा है। उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार जनता। आप जैसे जैसे लोगों को चूज करोगे वैसी ही सरकार मिलेगी, वैसी सरकार मिलेगी। वही लूट खसोट, बिल्कुल सत्यानाश कर दिया गया है बिहार का, और इसमें सब लोग हैं, कोई बचा हुआ नहीं है कि भाई उससे कोई उम्मीद है उससे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में भाई आप ये समझिए 91 में आए लोग, हैं 91 में, 31 साल हो गया ये लालू, नीतीश, सुशील मोदी, ये वो। भाई बिहार के लोगों को मैंने उसको थकते नहीं है हम लोग इस चेहरा देख करके। एक ही तरह का वही घिसे पिटे लोग चले जा रहे हैं तो चले जा रहे हैं। भाई नया कोई यंग लीडर पनपता दिखता नहीं है, और जो दिखता भी है उसको मीडिया, वो दिल्ली वाले सब क्रिएट करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले सबको। तो ये जो यात्रा वात्रा, इससे कुछ होना जाना नहीं है। वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये क्या होगा यात्रा में, मुजफ्फरपुर में घुसेंगे, मेन बाजार से इधर से निकल के उधर से उधर निकल जाएंगे। पब्लिक जो है देखने में तेजस्वी यादव आया देख लेते हैं, वीडियो बन जाएगा, सोशल मीडिया पे दिखेगा। लेकिन जो वो खुद कर रहे हैं, आज सुबह सुबह उन्होंने गाय को चारा खिलाया, अपनी बिटिया को प्यार किया, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये जो बदलाव आया है, ये क्या मैसेज देने की कोशिश? वो ठीक है, वो दैट वाज अ गुड जेस्चर, उसमें कोई ये नहीं है। बेसिक देखिए बात क्या है, तेजस्वी भाई बच्चू इज ऑल राइट, अ गुड लीडर, अच्छा पोटेंशियल भी है, सब कुछ उसमें बहुत अच्छा है, लेकिन इज सराउंडेड बाय द काइंड ऑफ पीपल, जिस तरह के लोगों से वो घिरा हुआ है। ये तो वही बाप वाले पार्टी का है ना, तो वही पुराने लोग, वही सारे लोग। और दिक्कत ये हो रहा है कि ये आपको बहुत पहले करना था जी, लेट हो गया, लेट हो गया। देखिए राजनीति में 2-3 चीजें, आपको एक एक्सेसिबल टू द पब्लिक, आप जनता से कितना मिलते जुलते हैं, कितना आप इजीली एक्सेसिबल हैं, और दूसरा अपने पार्टी के लीडर्स और कार्यकर्ताओं के लिए कितना आपका दरवाजा खुला हुआ है। ये बंद करके रखे हुए थे, अभी इनको समझ में आ रहा है कि तो अब मामला खराब हो जाएगा। और प्रॉब्लम क्या है आरजेडी के साथ, व्हाई ही इज डूइंग दिस,
उसका कारण बहुत ही सिंपल है। पिछली बार ये मोदी को हटाएंगे ना, पिछली बार एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, 0। ये मनोज झा और ये सब अक्लमंदी की बात करते हैं, वो देश को सुधारेंगे, डेमोक्रेसी बचावेंगे, एक सीट नहीं जीत पाया था ये लोग। और अगर फिर से लोकसभा में 0 पे आउट हो गया तब का इधर का कॉम्बिनेशन तो वैसा ही है, वापस वही कॉम्बिनेशन आ गया। और अगर फिर से 0 बना करके आउट हो गए ये लालू यादव वाली पार्टी आरजेडी, तो किसको मुंह दिखाएगी भाई? फिर कैसे क्या होगा? फिर कैसे बनेंगे? चौधरी दूल्हा बना रहे थे राहुल गांधी को लालू यादव, अब देखिए अब इनको भी सड़क पर उतरना पड़ रहा है। तो ये अच्छा है, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर को आना जाना चाहिए, लेकिन ये सब जो भाषणबाजी जो होता है ना, जन विश्वास तो डेमोक्रेसी तो जनमत, ये सब बिहार के लीडर्स, वो हर पार्टी के, उन लोगों को शोभा नहीं देता है। इस हमाम में सब के सब नंगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार समेत बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। यात्रा से पहले तेजस्वी यादव ने गाय को चारा खिलाया, पूजा अर्चना की, मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें तेजस्वी यादव आज से 1 मार्च तक पूरे बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान उनके 11 दिनों के भीतर राज्य के सभी 38 जिलों को कवर करने की संभावना है। जन विश्वास यात्रा एक जनसंपर्क कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक विश्वास जीतना है। अब देखना होगा तेजस्वी विश्वास जीत पाते हैं या फिर नहीं। आप अपनी राय कमेंट कर लेके देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।